नमस्कार। हम बात कर रहे थे समरूपता की। उसी का हमारा आगे वाला टॉपिक है, हमने थेस प्रमेय पढ़ी थी। उसके बाद बात करते हैं हम थेस प्रमेय का विलोम की बात करते हैं। अब थेस प्रमेय का विलोम, यानी कह सकते हो आधारभूत समानुपाती प्रमेय का विलोम, एक ही बात है। अब थेस प्रमेय का विलोम देखो, थेस प्रमेय तुम्हारी ये थी कि वो एक भुजा के समांतर खींचे रेखा तो समान अनुपात में विभाजित होती है। अब इसका उल्टा कथन क्या होगा, त्रिभुज में दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। क्या आपकी बात? अब की बात यह है कि आपको कह दिया कोई त्रिभुज ऐसे, नाम दिया ए बी और सी। अब ये रेखा है हमारे पास डी और ई। ये रेखा डी ई है ना जो बिंदु, ये डी ई बिंदु पर क्या करती है, दो भुजाएं कौन सी, ए बी और ए सी, ए बी और ए सी को समान अनुपात में बांटती है। मतलब पहले कह दिया वहां सिद्ध करना था समान अनुपात में बांटती है, आज समझ दिया था समांतर, मतलब इसके बटा में ये वाला, इसके बटा में ये वाला हमें दिया हुआ है, पहले ये हमें सिद्ध करना था। अब सिद्ध करके दिखाना है कि डी समांतर है किसके, बीसी के। सबसे पहले दिया वो लिखते हैं, दिया है क्या दिया हमें कि त्रिभुज ए बी सी में डी ई इस प्रकार है। किस प्रकार है कि ए डी बटा में डीबी और ए ई बटा में क्या, ईसी, ए ई बटा में ईसी। ये तो आपको दिया हुआ है। चलो उसकी बात करते हैं, बात है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध हमें ये करना है कि जो समानुपात में बांट रही है, कौन बांट रही है, डीई, वो क्या है, तीसरी भुजा कौन सी बची हमारे पास है, बीसी के क्या है, समांतर है। ये सिद्ध करके दिखाना है। अब बात करते हैं रचना। मान लो कि डीई समांतर नहीं है तो बीसी के कोई ना कोई तो समांतर होगी जो डी से गुजरती हो, कोई ना कोई तो समांतर होने वाली है। सपोज करो कि मैंने कहने का मतलब ये रेखा है, यहां कोई बिंदु है, इस बिंदु से गुजरने वाली इसके समांतर कोई ना कोई रेखा तो होने वाली है, हमें पता नहीं कौन सी है, लेकिन मान लो कोई ना कोई तो फिक्स है कि होगी, इनमें से कोई ना कोई तो होने वाली है। अब मैंने मान लिया कि डी ई नहीं तो क्या मान लो कोई डी एफ मान लो, चलो डी एफ क्या है, मान लो कि क्या बी सी के समांतर है। डी ई नहीं है तो मान लो हमने क्या मान लिया कि माना डी एफ समांतर किसके, बीसी खींची। चलो डी नहीं है तो डी एफ होगी, कोई तो होगी, मैंने मान लिया डी एफ है बीसी के समांतर। अब बात करते हैं हल की, उपपत्ति की। अब देखो त्रिभुज है ए बी सी में डी एफ समांतर है किसके, बीसी के। ये कहां से, रचना से। अब ये मान लो कि हमने मान लिया कि डी एफ समांतर है बीसी के, तो यहां क्या लगने वाली है, इससे पहले प्रमेय लगी थी कौन सी, आधारभूत समानुपाती प्रमेय, मतलब थेस प्रमेय लगेगी। जब ये समांतर है तो समान अनुपात में तो बांटने वाली है ही। इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डी बटा में डी बी और ए एफ बटा में क्या आ जाएगा, एफ सी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कहां से लिखोगे, आधारभूत समानुपाती प्रमेय से। ठीक है, समांतर है इसलिए क्या हुआ, अपने आप इसको समानुपात में बांटने वाली होगी वो। फिर जबकि हमें दिया क्या हुआ है, जबकि हमें दिया हुआ है कि ए डी बटा में डीबी बराबर है किसके, ए एफ बटा में क्या है आपके पास, ए ई बटा में क्या है, ई सी है। ये आपको दिया हुआ है, जबकि हमें क्या दिया, ये दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 2 बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड।
इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखने में मालूम चल रहा है इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या हो रही है, बराबर हो रही है। ये साइड क्या है इसकी, बराबर, तो दूसरी साइड भी क्या होने वाली है इसकी, बराबर हो जाएगी। मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास AE बटा में EC बराबर हो जाएगी इसके AF बटा में FC हो जाएगा। ये आ चुका है। अब आप क्या करो, इसको सिद्ध करने के लिए आप एक तरीका है कि आप दोनों में क्या करो, एक जोड़ दो। दोनों में क्या करो, आप एक जोड़ के देखो, आपको मालूम चलेगा। आपके पास क्या आएगा, AE बटा में EC, मैंने यहां भी एक जोड़ दिया और यहां भी मैंने जोड़ दिया। अब सोच रहे हो एक क्यों जोड़ा, आप देखना अभी क्या फायदा होने वाला है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो देखो इसका लघुत्तम क्या आएगा, आपके पास EC आ जाएगा और ऊपर वाले में क्या आएगा, AE बटा प्लस EC आ जाएगा। यहां लघुत्तम क्या आ रहा है, FC आ जाएगा। यानी कि हमारे पास क्या होगा, यहां AF प्लस FC आ जाएगा। आप ध्यान से देखो, आप इसको जोड़ो दोनों को, ये भी क्या बन रहा है, AC बन रहा है, बटा में क्या आया, EC, और यहां से भी क्या बन रहा है, AC, और यहां नीचे क्या आया, FC आया। अब इसको ध्यान से देखो आप, ये भी AC और ये भी AC। अब नीचे भाग दे रहे हैं, वो संख्या अलग अलग होगी तो उत्तर सेम कैसे आ सकती है, ये अनुपात सेम कैसे हो सकता है। इसका मतलब ये तभी संभव है, यह तभी संभव है जब क्या हो, EC बराबर क्या हो जाए, FC। वो कहना चाहता है कि EC और FC दोनों सेम है, कह रहा है कि EC और FC क्या है, दोनों सेम है। मतलब ये दूरी और ये दूरी सेम कैसे होगी, ये तभी पॉसिबल है जब क्या हो, E और F एक ही जगह हो, E और F एक ही जगह हो। मतलब E और F यानी कि एक जगह हो जाएंगे, इसका मतलब DF और DE दोनों संपाती होंगे, है ना। इसका मतलब क्या, अर्थात DF व DE क्या होंगे, संपाती होंगे। मतलब एक दूसरे के ऊपर ही होने वाले क्या होंगे, संपाती होंगे। अब जब DF और DE संपाती है तो हम जानते हैं DF तो क्या खींचते हमने, समांतर, तो DF भी क्या है, DE के ऊपर है, और दोनों क्या है, सेम ही है। इसका मतलब DE भी क्या हो जाएगी, समांतर। इसलिए क्या हुआ हमारे पास, DE समांतर हो जाएगी इसके BC की हो जाएगी। अब मैं बोल रहा हूं कि ये दूरी और ये दूरी कैसे पॉसिबल है, बराबर हुई, तभी संभव है जब ये वाला बिंदु ये वाला बिंदु दोनों क्या हो, सेम हो। पता है कहां हो सकता है, वो यहां भी हो सकते हैं, कि दोनों एक जगह होंगे, मतलब एक दूसरे के ऊपर ही होने वाले हैं, एक दूसरे के संपाती होने वाले हैं, चाहे ये इसके ऊपर है चाहे इसके ऊपर है, एक ही बात है। इसका मतलब DE वही है जो DF है, DF क्या है, इसके समांतर खींची थी, इसलिए DE भी क्या होगी, इसके समांतर हो जाएगी। ये तो हमारा क्या था, आधारभूत समानुपाती प्रमेय का विलोम। अब देखो इस पे आधारित हम सवाल देख लेते हैं, इन दो प्रमेय के आधार पर। जैसे हमने कह दिया कि कोई एक चतुर्भुज है, मान लो आपको दे दिया ऊर्ध्वाधर सा एक चतुर्भुज, ऐसे नाम दिया इसका A B C और D दे दिया। फिर सवाल में कहा कि एक इन भुजाओं पर सभी भुजाओं पर A B B C C D और A D पर बिंदु है 4, इसे P यहां लिया P, यहां Q, यहां पे R और यहां पे ले लिया मैंने S। ये आपके पास क्या है, 4 बिंदु है। ये चारों बिंदु AC के समांतर, AC के सापेक्ष, यानी कि ये वाली AC वाली, इसके सापेक्ष क्या करते हैं, सभी भुजाओं को समत्रिविभाजित करते हैं। क्या करते हैं, समत्रिविभाजित करते हैं। मतलब ये 2 अनुपात है और ये क्या है आपके पास है, 1 अनुपात है, और ये 2 है और ये क्या है, 1 अनुपात है। आप कह सकते हो कि BQ बटा में CQ क्या होगा, 2 बटा में 1 है। ये आपको तो बस कह रहा है कि आपको सिद्ध करके दिखाना है, आपको सिद्ध करके दिखाना है ये जो आपकी भुजाओं के मध्य बिंदु नहीं, जो भुजाओं के बिंदु दे रखे हैं भुजाओं पर, ये कौन से, PQRS, ये PQR को जब मिलाएंगे तो उससे एक चतुर्भुज बनेगा। क्या बनेगा, चतुर्भुज बनेगा। तो वो कह रहा है आप सिद्ध करके दिखाओ ये चतुर्भुज क्या होगा, आपके पास एक समांतर चतुर्भुज होने वाला है। ये चतुर्भुज क्या है, एक समांतर चतुर्भुज होने वाला है। हमें सिद्ध करना है कि PQRS क्या है, समांतर चतुर्भुज है। अब सबसे पहले दिया है, उसी हिसाब से आपको सवाल भी समझ आ जाएगा दोबारा।
दिया है। क्या दिया कि चतुर्भुज ABCD की भुजाओं पर PQR व S बिंदु इस प्रकार है। किस प्रकार है? आप कह सकते हो कि BP 2 AP है, वही बात, यानी कि BQ 2 CQ है, और यानी कि आपके पास DR क्या है? 2 CR है, और DS क्या आपके पास? 2 AS है। ऐसे आपको दिया हुआ है। यानी कि क्या हुआ? इस वाले के हिसाब से इस तरफ से जाते हैं, क्या करते हैं उसको 2:1 या फिर 1:2 में आपको दिया हुआ है। समान 3 भाग, मतलब 2 भाग उसको देता है, उसको समद्विभाजित करता है। ये बिंदु क्या करते हैं? इसे मान लो ये PQ क्या है? AC के सापेक्ष इसे क्या करती है? 2:1 में विभाजित करते हैं। अब हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है। फिर बोल रहा हूं सवाल को। सवाल ये था कि AC के सापेक्ष जो मान लो बिंदु दिए हुए भुजाओं पर, इसे मान लो P2 को मिलाएंगे, तो ये P2 क्या करती है? AC के सापेक्ष इन बाकी जिनको प्रतिच्छेद कर रही है उन भुजाओं को 2:1 में विभाजित करती है। समद्विभाजन विभाजन लगा, समान 3 टुकड़े करती है, ऊपर की तरफ 2, नीचे की तरफ 1। वो बोल रहा है सवाल। तो सिद्ध करना है कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। ये हमें सिद्ध करना है। अब देखो, आप बताइए रचना की जरूरत नहीं है, सिद्ध करते हैं उपपत्ति। मैं देख रहा हूं त्रिभुज ABC में आप देखोगे ध्यान से, आपको मालूम चलेगा क्या कि AP बटा में BP और CQ बटा में QB बराबर क्या आपके पास 1/2 है। सही है? ये अनुपात क्या आपके पास है? सेम है। यहां से निकाल सकते थे, आपको टेंशन है नहीं। आप उल्टा भी लिख सकते हो, टेंशन नहीं है। BP बटा में AP और QB बटा में CQ को टेंशन 2/1 हो जाता। अब इसके क्या मतलब ये हुआ कि ये अनुपात क्या हो रहा है? सेम हो रहा है। कौन बांट रहा है समान अनुपात में? PQ बांट रहा है। तो मैं त्रिभुज कौन सी बात कर रहा हूं? ABC में। अब देखो ये वाली क्या कर रही है? बाकी इन दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रही है, इसलिए क्या होगा? PQ क्या होगी? तीसरी भुजा, मतलब कौन सी है? AC। तो हमारा क्या हो जाएगा हमारे पास कि PQ समांतर हो जाएगी किसके? AC के। PQ समांतर हो जाएगी किसके? AC के। कारण क्या लिखोगे? आधारभूत समानुपाती प्रमेय का विलोम। ठीक है, क्योंकि समान अनुपात में बांट रही है, इसलिए क्या हो गया? ये तीसरी भुजा के समांतर हो गया। ये तो हो गया पहला। अब इसी प्रकार त्रिभुज कौन सा? ACD में भी वही सेम बात है। हमारे पास क्या आएगा? AS बटा में SD और CR बटा में क्या? RD। वो भी क्या है? 2/1 अनुपात है। इसलिए क्या हो जाएगा? वापिस वही आधारभूत समानुपाती प्रमेय के विलोम से। तो SR समांतर हो जाएगा किसके? AC के। कारण वही आधारभूत समानुपाती प्रमेय के विलोम से। अब देखो ध्यान से, आप ये इक्वेशन में मान लिया 2 बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखो हमारे पास ये प्राप्त हुआ कि PQ किससे समांतर है? AC के। PQ किससे समांतर है? AC के। और SR भी किससे समांतर है? AC के। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास है कि PQ समांतर है किसके? SR से, क्योंकि ये वाली इसके समांतर थी और ये वाली भी इसके समांतर थी, इसलिए क्या हुआ? ये आपस में भी क्या हो गए? समांतर। इसी प्रकार जब हम ये क्या लेते हैं बेटा? ये वाला लेते हैं, इसे B को D से मिलाते हैं, तब सेम का सेम ही सिचुएशन बनती है हमारे पास। और हमारे पास क्या आया था? SP समांतर हो जाती है किसके? हमारे पास RQ के।
जब हमने AC को मिलाया था तो हमारे पास क्या होता, इसके जो समांतर थी वो होगी अपने आप। जब हम ये लेते हैं इसी प्रकार सेम सिचुएशन ये करते हैं, अनुपात निकाल के सेम का सेम इसी प्रकार लिखना, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये वाली भुजा क्या हो जाती है, इसके समांतर हो जाती है। तो आप देख लो, आप बाय इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ क्या हुआ कि चतुर्भुज कौन सा, चतुर्भुज PQRS में, PQRS में, चलो मैं लिख देता हूं बाय इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, चतुर्भुज PQRS एक क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसके आमने सामने की भुजाएं क्या है, समांतर प्राप्त होगी। कहां से प्राप्त होगी, इक्वेशन है 3 और 4। इसी प्रकार मान लो कि आपको कोई सवाल दे दिया, जैसे कि दिया कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज में एक बिंदु है O को त्रिभुज के तीनों बिंदु नाम दे दिया मैंने A, B और C, इन तीनों से मिलाया हुआ है, यानी कि OA, OB और OC। अब इन तीनों OA, OB और OC पर 3 बिंदु हैं, L, M और N। ये इस प्रकार है, ये आपको दिया है, वो लिखते हैं, दिया है त्रिभुज ABC में OA, OB व OC पर L, M और N इस प्रकार है। किस प्रकार है कि LM, यानी कि LM समांतर है किसके, AB के। वैसे ही क्या LN, वह और क्या चीज है कि LN समांतर है किसके, AC। ठीक है, आपको दे दिया कि ये वाली इसके समांतर है और ये वाली इसके समांतर, और फिर सिद्ध करके दिखाना है कि MN समांतर होंगे किसके, BC के। ये सिद्ध करके दिखाना है आपको। फिर इसके बाद सिद्ध करना है कि MN समांतर है किसके, BC के। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। फिर बात करते हैं सीधे उत्पत्ति, रचना की जो यहां पढ़ने वाली नहीं, बस वही जो हमें दिया है उसी हिसाब से सवाल करते हैं। हमें दिया हुआ LM समांतर है AB के, LM समांतर है AB के। AB और LM किस त्रिभुज में आ रहे हैं, त्रिभुज कौन सा हमारे पास, AOB में। AOB में क्या है कि LM समांतर है किसके, AB के। ये तो हमें क्या दिया है। अब देखो एक त्रिभुज में देखो एक भुजा के समांतर खींची की रेखा अन्य दो भुजाओं को क्या करेगी, समान अनुपात में बांटने वाली है। तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो ध्यान से कि OM बटा में MB बराबर होगा किसके, OL बटा में L1। यहां खड़े को देखें तो क्या हुआ, इसके बटा में ये वाला और इसके बटा में ये वाला, क्योंकि ये समांतर है। कारण क्या लोगे, आधारभूत समानुपाती परिमेय। ठीक है, अब देखो अब की बात करते हैं त्रिभुज कौन सा, AOC में। AOC में आपको दिया हुआ था कि LN समांतर है किसके, AC के। ये हमें दिया है। अब दिया है तो इसलिए क्या हुआ हमारे पास, इसमें भी क्या लगेगी, आधारभूत समानुपाती परिमेय। तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ON बटा में NC, और इसके बटा में ये वाला और इसके बटा में ये वाला, अनुपात क्या हो जाएगा हमारे पास से समान आ जाएगा। ये भी कारण क्या लिखोगे, आधारभूत समानुपाती परिमेय से। अब उसके बाद देखो ये तो हो गया। अब देखो इक्वेशन नंबर, इसको नाम दिया मैंने एक, इसको दे दिया 2, लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इसकी क्या है, राइट हैंड साइड सेम है तो क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, सेम होगी। इसलिए हमारे पास क्या आया, OM बटा में MB। ठीक है, और क्या आ जाएगा आपके पास, ON बटा में NC। अब इसको ध्यान से देखने पे मालूम चलेगा ये कौन से त्रिभुज में आ रहा है, BOC में। तो देखो त्रिभुज BOC में
अब त्रिभुज बी और सी में क्या लगाएंगे, आधारभूत समानुपाती प्रमेय के विलोम से। क्यों, अनुपात समान है, मतलब इसके बटा में ये वाला और इसके बटा में ये वाला अनुपात समान है, इसलिए क्या हुआ, वो भुजा समांतर होने वाली है। कौन सी, एम एन समांतर हो जाएगी किसके, बीसी के। ये कैसे हो गया, क्योंकि हमें दिमाग में हो गया कि इसके बटा में ये वाला और इसके बटा में ये वाला, इन दोनों का अनुपात क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। जब अनुपात सेम है तो क्या होती है, समांतर होती है। समांतर होती है तो क्या होता है, अनुपात समान होता है। यानी समांतर होती है तो अनुपात समान होता है, वो तो होती है आधारभूत समानुपाती प्रमेय होती है। अब आधार मानो कि अनुपात समान होता है तो वो रेखाएं समांतर होती है, वो किसे होती है, उसके विलोम से होती है।